आज मैं तुम्हें लाइफ की कुछ ऐसी बेस्ट हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन हैबिट्स ने मेरी लाइफ को काफी चेंज किया है और आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा और इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है सक्सेसफुल होने का। एक सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन में बस फर्क इतना ही होता है कि जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसकी हैबिट्स अच्छी होती हैं, जो अनसक्सेसफुल पर्सन होता है उसकी हैबिट्स अच्छी नहीं होती हैं। तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बेस्ट 5 हैबिट्स बता रहा हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को काफी ज्यादा चेंज किया है और रिसेंटली मैं उन्हीं हैबिट्स पर अभी और वर्क कर रहा हूँ, तो उनकी वजह से मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर पा रहा हूँ, मेंटल हेल्थ भी काफी बढ़िया है और कोई ज्यादा मुझे प्रोकास्टिनेशन या मेरे ब्रेन में जो सैडनेस वगैरह भी है वो नहीं आती है। मैं कभी भी काम को लेकर पोक नहीं करता हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो कंसिस्टेंसी में करता जाता हूँ और एक रिदम बन गया है। मुझे अब ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, सब जैसे लगता है रूटीन में ऑटोमेटिक सब होता जा रहा हो। तो चलो हम बात करते हैं टॉप 5 बेस्ट हैबिट्स के बारे में। तो हमें हैबिट्स सबसे पहले समझना होगा कि हमें बेस्ट हैबिट्स बनानी क्यों है। तो ये हैबिट्स हमें हेल्प करती हैं हमारे गोल को अचीव करने में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इन अच्छी हैबिट्स को बनाकर करोगे क्या? कुछ काम की नहीं है फिर ये हैबिट्स आपके लिए। तो सबसे पहले आपके पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसको जिसको आपको पाना है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरी लाइफ का गोल है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, साथ में मुझे अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। मुझे ये फ्रीडम चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकूँ, मुझे किसी से पूछना ना पड़े, और ये फ्रीडम आती है पैसों की वजह से। तो आपकी लाइफ का गोल हो सकता है कि आपको कोई एजुकेशन में कुछ अच्छी फील्ड में जाना है, आपको कुछ बिजनेस सही करना है, या जो भी आपकी लाइफ का गोल हो, सबसे पहले आपको अपनी लाइफ का एक गोल बनाना होगा। मुझे चाहिए एक पीसफुल हैप्पीनेस लाइफ, तो ये मेरी लाइफ का गोल है। इसको मैं अचीव करने के लिए अब मैं बेस्ट हैबिट्स बनाऊंगा। तो जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा तो ये हैबिट्स कुछ काम नहीं आएंगी। तो सबसे पहले गोल डिसाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने गोल डिसाइड कर लिया है, अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हैबिट्स की बात। तो सबसे पहले नंबर पर हैबिट्स आती है, जो इस हैबिट को आपको सबसे पहले डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये हैबिट्स है डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है फालतू लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोगों के साथ आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जिन लोगों का लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें मतलब नहीं है जिंदगी में कुछ भी होता रहे, उन्हें तो बस ये कहते हैं वो कि ज्यादा पैसे कमाकर क्या करेंगे, पैसे से कुछ होना नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठकर अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। जो तुम सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करते हो उससे भी ज्यादा बेकार टाइम बर्बाद होता है ऐसे लोगों के साथ बैठने पर। क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ के 2 से 3 साल ऐसे लोगों के साथ बर्बाद किए हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता था, बस फालतू टाइम पास और बातें होती रहती थी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, और साथ में सोशल मीडिया को भी थोड़ा यूज कम कर दो। पॉइंट नंबर सेकंड आता है कि मेक योर लाइफ रूटीन। अगर आपको किसी भी गोल को अचीव करना है तो आपको अपनी लाइफ में एक बेस्ट रूटीन बनाना ही पड़ेगा। अपनी लाइफ को एक बोरिंग रूटीन में डालना ही पड़ेगा और पर डे रिपीटेडली उसी काम को करना पड़ेगा। इसके अलावा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। जितने भी आप सक्सेसफुल पर्सन देखते हो उन्होंने अपनी लाइफ को एक बोरिंग से बेकार सा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बोरिंग सी रूटीन में ढालना पड़ता है। अब रूटीन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ऐसा तुमने बच्चों के जैसा टाइम बना लिया कि 6 से 7 बजे उठना है, फिर ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं है। रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको टॉप 3 या टॉप 4 आपके जो गोल, जो वर्क है, जो आपके जो काम है, जो आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे, उनको आपको कंप्लीट करना है। अब जैसे मैं अपना रूटीन बताऊं, तो मैं मॉर्निंग में मेरा रूटीन है कि मैं 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता हूं। उसके बाद मैं कंटेंट शूट करता हूं। कंटेंट शूट करने के बाद मैं 9-10 बजे तक फ्री होकर फिर मैं एडिटिंग करता हूं, 11-12 बजे तक अपलोड करके फ्री हो जाता हूं। इसके बाद मैं खाना खाता हूं और बस थोड़ा फिर मैं रेस्ट करके फिर से मैं काम में लग जाता हूं और शाम को कोचिंग चला जाता हूं, रात को रिसर्च करता हूं। तो ऐसा ही मेरा एक हैबिट्स बनी हुई है, यानी कि रूटीन बना हुआ है। इसी रूटीन को मैं फॉलो करता हूं। इसमें मुझे ये फायदा मिल जाती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अब मैं इसमें लिख लेता कि 7 से 8 बजे मुझे ये करना है, 8 से 9 बजे ये करना है, 10 से 11 मुझे ये करना है। तो इसमें अगर मैं थोड़ा बहुत लेट हो जाता तो फिर मैं उस काम को कर ही नहीं पाता। इसीलिए मैंने अपने रूटीन को काम के बेसिस पर बनाया, टाइम के बेसिस पर नहीं बनाया। मैंने बनाया कि मोस्टली इतने से लेकर इतने टाइम में मेरा ये वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपको एक बेस्ट रूटीन बनाना पड़ेगा। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 3 की बात। पॉइंट नंबर 3 है कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स। आपको जो सेल्फ हेल्प की कुछ बेस्ट बुकें हैं उनको रीड करना स्टार्ट करना होगा। आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट्स अपनी लाइफ में बनानी होगी, आपको बोर होने की हैबिट्स अपनी लाइफ में बनानी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बहुत ही बेस्ट बुक है जिसको मैं काफ़ी अच्छा मैंने इसको पढ़ा है, उससे मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली है। उस बुक का नाम है, एक तो एटॉमिक हैबिट है और एक है एज अ मैन थिंक इट, और तीसरी बुक है, मैं एक और बता देता हूँ, तीसरी है थिंक एंड ग्रो रिच। इनमें से मैंने जो बुक पढ़ी थी सबसे पहले वो पढ़ी थी मैंने एज अ मैन थिंक इट। ये बहुत ही पतली बुक है। ये बुक मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प करती है मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। इस बुक की वजह से मुझे ये समझ में आया है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। हमारे आसपास जो भी परिस्थितियां होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारी सोच की वजह से ही होती हैं। इसलिए आपको अपने माइंड में नेगेटिव और ऐसे थॉट्स को लाना ही नहीं है। इन थॉट्स को आप कंट्रोल कैसे करोगे? जब आपको इनकी बारे में पता होगा। जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो मुझे बुक से अब जब भी मुझे ऐसा थॉट आता है तो मुझे पता है कि ये मेरे ब्रेन का लूप है, कुछ नहीं है। रियलिटी में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दो। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ रहे हो तो किसी भी बुक्स को स्टार्ट कर दो पढ़ना। बुक्स पढ़ने से भाई एक अलग ही मजा आता है। अब वो मजा शायद आप लोगों को नहीं है क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो। मैं तो पढ़ता हूँ, मैं काफी स्टोरी बुक्स भी मैंने पढ़ी थी, तो उनको आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद है दोस्तों पॉइंट नंबर 4, और ये पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट में से एक पॉइंट है।
आपको अपनी लाइफ में डाइट एंड वर्कआउट को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना होगा, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से आपने कार देखी होगी तो कार में हम पेट्रोल डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं तभी वो चलती है। उसी प्रकार से अगर हम अपनी डाइट में अच्छे फूड्स इंक्लूड नहीं करेंगे, अपनी हैबिट्स में, अपनी जो हम लाइफ स्टाइल में वर्कआउट इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी बर्नआउट हो जाएगी और हम कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में सिंपल सा इतना काम करते हो कि अपनी जो आपकी डाइट है उसको थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट करते हो और साथ में थोड़ा बहुत वर्कआउट स्टार्ट कर देते हो, तो आपका फोकस, आपकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा सुधर जाएगी। मैं अपना बताता हूँ, तो जिस दिन से मैंने अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट मैंने स्टार्ट की है, सिंपल सी जो हाई प्रोटीन सोर्स है, दूध, दही, पनीर, अंडा, इनको मैंने ऐड कर लिया है, तो इसकी वजह से मेरा फोकस काफी इंप्रूव हुआ है और मुझे काम करने में बिल्कुल भी ऐसा लो एनर्जी फील नहीं होती है। क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है, हमें काम करने का मन नहीं करता है, ये प्रॉब्लम होती है हाई कार्बोहाइड्रेट की वजह से। इसके बारे में तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब भी मैं हाई कार्ब वाली डाइट पर जाता हूँ, प्रोटीन इंटेक में कम कर देता हूँ बिल्कुल, तो मेरा काम करने में मन नहीं करता और मैं काम नहीं कर पाता हूँ। ये बिल्कुल रियलिटी है। अगर तुम अपने डाइट को, अपने वर्कआउट को फिक्स कर लेते हो, तो आप अपनी लाइफ के 80 to 90% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। ये चारों पॉइंट में से सबसे नंबर 1, सबसे टॉप पर पॉइंट आने वाला पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। आपको अपनी लाइफ में पेशेंस की हैबिट को बनाना होगा, कंसिस्टेंसी की हैबिट को बनाना होगा। किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कंसिस्टेंसी। इसके अलावा आप लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। कंसिस्टेंसी आपको बनानी ही पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर आप किसी भी काम को करने में कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो, तो फिर आप तो सक्सेसफुल होना भूल ही जाओ। बिना कंसिस्टेंसी के आप नहीं कुछ कर पाओगे। तो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी की हैबिट बनाओ। और ये हैबिट कैसे आएगी? आपको इस चारों पॉइंट को फॉलो करना होगा, तब आपकी कंसिस्टेंसी की हैबिट बन जाएगी। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्क करता है वो है रूटीन। अगर आपका रूटीन सही है, तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती है। इसके साथ आपको पेशेंस, कंसिस्टेंसी के मतलब ही नहीं है कि अब आपने 10 दिन कंसिस्टेंसी से काम किया, 20 दिन कंसिस्टेंसी के साथ किया। आपको पेशेंस के साथ लगातार साल, 5-6 महीने, साल, 2 साल काम करना पड़ सकता है। तो आप अपनी लाइफ में पेशेंस रखें। अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर को किसी और की लाइफ के 40वें चैप्टर से कंपेयर मत करो भाई। उसकी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, उसकी टाइमिंग अलग है, तुम्हारी टाइमिंग अलग है। तो तुम्हें किसी से कंपेयर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कोई भी 20, 21, 22 साल की एज में सक्सेसफुल हो गया है, तुम क्यों नहीं हुए हो। तो उसकी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है। तो किसी से कंपेयर नहीं करो। कोई जल्दी सक्सेसफुल होता है, कोई बाद में सक्सेसफुल होता है। तो कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंसली अपना काम करते रहो। तो ये टॉप 5 पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हो, जिसको मैं अभी पिछले कुछ 5-6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरी लाइफ में काफी पॉजिटिव मुझे चेंजेस देखने को मिले हैं। इसमें से सबसे ज्यादा मेरी अब इंप्रूव हुई है मेंटल हेल्थ, क्योंकि मैं डेली काम करता हूँ, जिससे मुझे अलग ही मजा आता है कि मैंने अपना इतना ऐसा काम कंप्लीट कर लिया है। तो भाई, अगर लाइफ को चेंज करना है, तो मैं ये कहूंगा कि थोड़े टाइम के लिए आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। ये रियलिटी है। मैं पहले सोचता था कि कुछ मेहनत नहीं करूंगा, ऐसा ही काम कर लूंगा और सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो भाई नहीं है। मैंने अभी अपनी लाइफ के, मैं दोस्तों के साथ फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ज़्यादा मैं कोई इंस्टा रील नहीं चलाता हूँ। और डाइट भी मैंने अपनी बोरिंग सी डाइट कर ली है। बोरिंग सी मतलब मैंने हाई प्रोटीन फूड ऐड कर लिए। मैं कोई भी फालतू जंक फूड भी नहीं खाता हूँ। तो इसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, मेरी बॉडी अच्छी रहती है, मेरा माइंड हेल्दी रहता है, और मैं अपने काम में फोकस के साथ वर्क कर पाता हूँ। तो मैं तुमसे भी सेम यही कहूँगा कि मैंने जो हैबिट्स अभी बनाई हैं, जो अभी रियलिटी में वर्क कर रही हैं, उन हैबिट्स को तुम भी बनाना स्टार्ट कर दो और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। मेरा एक ही गोल है कि अपने जैसे जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प करना।